आगे बोलते हैं तो कोर्ट में बस वो कुछ नहीं, वो फिर इनफ्रक्चर्स हो गया, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। कॉमर्स में 102 पोस्टों के अगेंस्ट 80 बच्चे केवल जीजेयू हिसार से हैं। मतलब सिर्फ जीजेयू हिसार के बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स के लिए और कोई नहीं पढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत और इंग्लिश खुद से कर दिए रद्द, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का मैटर पेंडिंग है एपेक्स कोर्ट में। इसके बाद अब जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें भी सारे मैटर्स चले गए हैं कोर्ट में। तो हमें कोर्ट के थ्रू क्यों जाना पड़ रहा है? और कोर्ट में हमारे सामने आते हैं बड़े बड़े प्राइवेट वकील, एजी ऑफिस रिप्रेजेंट नहीं करता है जहाँ पे। वो हमने बात सरकार के संज्ञान में हम लोग लेके आए कि सर एजी ऑफिस नहीं रिप्रेजेंट करता है। 15-15 से 20-20 लाख रुपए वाले पर हियरिंग जो ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं। सर ने हमारी बात सुनी भी और उन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया और ऑफिशियल लेटर भी निकाला। लेकिन वो लेटर निकलने के बाद भी प्राइवेट वकील ही आ रहे हैं। वो कागजों में तो हो गया, वो असली में नहीं हुआ ना। तो मेरा जो एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ सर के माध्यम से, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो ये है कि हमें बड़े प्यार से पाल पोस के हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी जी जान से हम लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करते रहते हैं। बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं एचसीएस एग्जीक्यूटिव बनूंगी, नायब तहसीलदार बनूंगी या असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनूंगी वो बनूंगी किसी भी विषय में। और जब सामने से आ जाता है ऐसा पेपर जिसमें मेरी गलती नहीं है, जहां मिस्टेक सामने से एचपीएससी की है, एग्जामिनर की है, उनके एग्जामिनर सिलेक्शन की है कि वो ऐसा एग्जामिनर सिलेक्ट करते हैं, या पेपर लीक हो जाता है या पेपर बिक जाता है, जो भी लगा लीजिए, तो उसमें मेरे भविष्य का क्यों नुकसान? मैंने तो पढ़ाई करी ना, पूरी मेहनत से मैंने पेपर दिया, पूरी मेहनत से मैं बैठ के दिन रात लग के मैंने एग्जाम की तैयारी करी, और उसके बाद मैं रह गई मेरी गलती की वजह से नहीं, सामने वाले की गलती की वजह से। तो मुझे उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? अब इस चीज में सरकार क्यों नहीं देख रही है हमारी तरफ? हम लोग क्योंकि थोड़े लोग हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी में हजारों लोगों की संख्या है, उनके पास 1000 वोट बैंक भी हैं, समझते हैं हम भी इस चीज को, तो उनके मुद्दे बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ पे 100-150 सीटें निकलती हैं, तो हमारे मुद्दे भी छोटे हो गए। हम क्योंकि कभी बोलते नहीं हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, पेपर चला गया, आगे दूसरा दे देते हैं, आगे दूसरा दे देते हैं। क्या हमारा जीवन नहीं है? हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे? मैंने बहुत जी जान से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी। 2 बच्चों की मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को साइड में कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही हूँ। उसके बाद ऐसा पेपर, मैं इसको अपनी डेस्टिनी नहीं मान सकती, ना मैं बैठ सकती हूँ इसे अपनी डेस्टिनी मान के, और मैं लड़ूंगी इस चीज के लिए, और मैं लड़ रही हूँ। एक भाई का जवाब है, अब तो पेपर ऑनलाइन होते हैं, अब क्या दिक्कत रहेगी? ऑनलाइन नहीं है, एचसीएस का पेपर ऑफलाइन होता है। मैं एचसीएस एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ नायब तहसीलदार की बात, मैं कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात। सभी विषयों की जो एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। भाई ये जितने पढ़ने वाले भाई, ये आप लोगों के काम की चीज है जो मेरी बहन ने बताई है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये आवाज ना उठने का कारण पता है क्या है? खुद जो जितने साथी हो ना, आप लोग ही पीछे रह रहे हो। आप लोग अपने आप को ये दिखाते हो कि भाई हम हमारी आवाज ना उठावा। बड़ी बेशर्मी की, शर्म की बात है ये बहन। अपने बच्चा ने छोड़कर अपनी तैयारी करे, भीख मांगने थोड़ी जा रही, लेकिन इधर उधर किस लिए घूम रहे हैं? यह आवाज अकेली इनकी नहीं है, यह आवाज हर पढ़ने वाले बच्चे की है, जो दिन रात घर तक बाहर निकले, अपने घर क्या की फीस लवाओ, पैसे लवावे, और वो इंसान फिर भी फेल हो है। और जो आदमी जिनकी सेटिंग हो है, जो इनके अंदर में पैसे डाल दे हैं, वे पास होकर एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। यो दुख हकीकत का है, लेकिन तुम इस दुख ने समझते नहीं। इंसान ऐसा हो गया खुदगर्ज, वो ये सोचता है कि इस बात में भी इस बहन का को स्वार्थ होगा। मेरे भाई, स्वार्थ की बातें न खत्म करो और बाहर लिखड़ो अपने लिए, और किसी के लिए नहीं। अपने लिए तो आवाज उठाओ भाई। आप लोग अपने लिए ही आवाज नहीं उठाओगे। यो अंकित दैया ने 1 नंबर की बात कही। ऑनलाइन में भी भाई सीटर बैठा देते हैं, लेबल वाले, लैब वाले।
ये आप लोगों को पता भी होगा, ऑनलाइन में भी सीटर बैठ जा लाख रुपये 1.5 लाख रुपया में। ये बस सारे भैया तो कहना चाहूंगा भाई, शेयर का बटन होगा नीचे, उसको देखो। बार बार आप लोग तो ये भी बतानी पड़े भाई, ये चीज आगे पहुंचा रो, ये चीज शेयर करने की हो है, ये चीज के करने की हो। अरे नौकरी तम नहीं चाहिए, हमने नहीं, मन नौकरी ना चाहती, मन नौकरी की जरूरत नहीं है। या जवान बड़का की थारी जिंदगी का सवाल है, ये इन बहना की जिंदगी का सवाल है जिनने अपना पूरा जीवन पढ़ाई में बता दिया। और ये सड़का पर मेहनत करें आप लोग, नहीं शर्म की बात है यार। एक अच्छी चीज, जो अच्छी चीजें होती हैं उन्होंने भी आप लोग आगे नहीं पहुंचाते। ये एक डूमरण की बात है हमारे लिए। हमारा यूथ की जा रहा भाई, सिर्फ ओला मूवी देखने, नशा करने, आपस में बदमाशी, गुंडागर्दी, मर्डर कर दिया, ये कर दिया, यो है क्या यूथ? कुछ तो समझो। हमारे माँ बाप ना हम कितना हंगा लगा के, कितनी मुसीबता में पाड़े हमारे पीछे लगाए हैं। और फेसबुक जितने चलाओ उनमें ज्यादातर भाई पढ़े लिखे हैं, और आप लोग फिर भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते। यार कैसे इंसान हो गए हो? मतलब खुदगर्ज तो बन जाओ। खुदगर्ज का मतलब ये है अपने लिए तो आवाज उठा लो, या अपने लिए ठान की भी हिम्मत नहीं रही। सारे साथियों तो कहना चाहूंगा भाई, तुम ना अच्छा लगे इस चीज ने शेयर करके आगे पहुंचा सकते हो ना। तो जैसे आज ये बहन जी अपनी डिग्रियां फूक के यहाँ पाई है, आगे आने वाले टाइम में तुमने भी अपनी डिग्री नहीं वो फूकनी पड़ेंगी। ये किसी काम की तो रहे कोई ना। बाकी तारी मर्जी है, तारा जी करता हो शेयर करियो, तारा जी करता हो मत करियो। क्योंकि ना तो मेरी चोटी में घी गलता ही होता है, ना मेरे को बेनिफिट हो। फायदा तारा कुछ करोगे ना करोगे, नुकसान भी तारा भाई। ना तो मैं नौकरियां पीछाड़ता, ना मैं नौकरियां फार्म भर यार हूँ। यो तुम जानो भाई, तुम यह पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, किस लिए नहीं। तारे अच्छा लगता हो शेयर करके अपनी एक आवाज उठाओ। कम्युनिटी ने बेंजिया ने बना रखी है, ये 10 साल तो लड़न लग रहे हैं। कम से कम एक बार आके, एक बार उठ के इनका साथ तो दो। किसी को पता आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था पंचकुला में? किसी को भी नहीं पता। क्यों भाई? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जितने मेरे साथी है ना, सब इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। जो इन न्यूजा पे, जो इन टीवी पर झूठा मूठा दिखा दिया, वो ये सच है। थारी इच्छा है भाई, तुम ना अच्छा लगा अपनी आवाज ठास को। राम राम, धन्यवाद, जय।